तारीखी इंसानियत में कुछ सल्तनतें ऐसी गुजरी हैं जो सिर्फ जंगों और फतूहात की वजह से नहीं बल्कि अदल, किरदार और तहजीब की वजह से हमेशा याद रखी जाती हैं। उन्हीं अजीम सल्तनतों में एक नाम है सल्तनत उस्मानिया, एक ऐसी इस्लामी सल्तनत जो 600 साल तक दुनिया के 3 बराज़मों पर हकमरानी करती रही। ये कहानी है एक छोटे से तर्क कबीले की जो वक्त के साथ दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन गया और फिर वक्त की गर्दिश ने इसी अजीम सल्तनत को जवाल की तरफ धकेल दिया। 13वीं सदी का जमाना था। मुस्लिम दुनिया शदीद बहरान का शिकार थी। अब्बासी खिलाफत कमजोर हो चुकी थी और मंगोल हमले इस्लामी शहरों को तबाह कर रहे थे। इसी दौर में वस्ती एशिया के तर्क कबाइल अपने घरों को छोड़कर मगरिब की तरफ हिजरत कर रहे थे। उन्हीं कबाइल में एक छोटा सा कबीला था जिसे काई कबीला कहा जाता था। इस कबीले के सरदार अर्तगरल गाजी थे, जो बहादुर, समझदार और दीन से गहरी वाबस्तगी रखने वाले इंसान थे। इनकी क़ियादत में काई कबीला अनातोलिया के इलाके में आबाद हुआ और यही वो मकाम था जहां से तारीख ने एक नया रख लेना था। अर्तगरल गाजी के बाद उनके बेटे उस्मान बिन अर्तगरल ने क़ियादत संभाली। उस्मान गाजी कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि वो एक वजन रखने वाले रहनुमा थे जिन्होंने एक अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखा। वो बहादुर मुजाहिद भी थे और आदिल हुक्मरान भी। सन 1299 ईस्वी में उस्मान गाजी ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया और यही वो लम्हा था जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। उस्मान गाजी के बाद और खान गाजी, मुराद अव्वल और बायजीद अव्वल जैसे हुक्मरान आए। सल्तनत मुसलसल फैलती गई और फौज मजबूत होती चली गई। उसी दौर में यानी चरी फौज वजूद में आई जो नज्म, तरबियत और वफादारी की एक बेमिसाल मिसाल थी। यही फौज उस्मानी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत बनी। इसी दौरान एक शहर ऐसा था जो मुसलमानों के दिलों में एक ख्वाब बन चुका था। वो शहर था कुस्तंतनिया, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था और जिसकी फतह के बारे में रसूलुल्लाह की पेशगोई मौजूद थी। सन 1423 ईस्वी में एक नौजवान सुल्तान, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, तारीख के उफ्क पर नमूदार हुआ। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद थानी था, जिसे दुनिया मोहम्मद फातिह के नाम से जानती है। उसने जदीद तोपों का इस्तेमाल किया, बहरी जहाज़ों को खश्की पर चलाया और बलाखिर कुस्तंतनिया को फतह कर लिया। यह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी बल्कि तारीख का रख बदलने वाला लम्हा था। बाद में कुस्तंतनिया को इस्लाम्बुल कहा गया, जो आगे चलकर इस्तंबुल बन गया। सन 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र फतह किया और अब्बासी खलीफा ने खिलाफत उस्मानियों के स्पर्द कर दी। यूं उस्मानी सुल्तान खलीफा मुस्लिमीन बन गया। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया का सुनहरा दौर आया, जिसका सबसे रोशन नाम सुल्तान सुलेमान कानूनी था। यूरोप उन्हें सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कहता था, जबकि तारीख उन्हें अदल और कानून के बादशाह के तौर पर याद रखती है। इनके दौर में सल्तनत 3 बराज़मों तक फैल चुकी थी। कानून सबके लिए यकसा था, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, और इल्म, तहजीब और फन तामीर ने बेमिसाल तरक्की की। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। सुल्तान सुलेमान के बाद कमजोर हुक्मरान आए, महलाती साजिशें बढ़ गईं, यानी चरी फौज सियासत में मुदाखलत करने लगी और यूरोप साइंसी और सनाती तरक्की में आगे निकल गया। सन 1914 ईस्वी में पहली जंग अजीम शुरू हुई और उस्मानी सल्तनत इस जंग में शिकस्त खा गई। उसकी ज़मीनें तकसीम कर दी गईं और बलाखिर सन 1924 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। 600 साला अजीम तारीख खामोशी से ख़त्म हो गई, लेकिन सल्तनत उस्मानिया आज भी जिंदा है, अपनी मसाजिद में, अपनी तहजीब में, अपनी तारीख में और मुसलमानों के दिलों में। ये थी सल्तनत उस्मानिया, एक अजीम दास्तान, एक खामोश सबक और एक नाकाबिल फरामोश तारीख।